कब्रिस्तान के ताल्लुक से जब सहाबे किराम नए नए मुसलमान हुए, नए नए मोमिन हुए, अल्लाह के नबी ने कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया, ज़ियारत कुबूर से मना कर दिया। क्यों? तसव्वुर ये था, इस पहले लोग जो है अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया करते थे। ये तसव्वुर, ये ख्याल, ये नजरिया था, इसलिए अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जब सहाबा का ईमान पुख्ता हो गया, सहाबा ईमान में मजबूत हो गए, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। आए मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। अला फज़ुरूहा, खबरदार हो जाओ, अब तुम कब्रिस्तान के अंदर जाकर के कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? मेला लगाने के लिए क्यों ज़ियारत किया करो? शबे बरात में सजाने के लिए क्यों ज़ियारत किया करो? उनसे मांगने के लिए नहीं मेरे भाइयों। ज़ियारत क्यों करनी है? ये सबब भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया। आज कब्रों पे भी जाते हैं तो लोग न जाने क्यों क्यों जाते हैं, न जाने कितनी तमन्नाएं और आरज़ुएं सजा करके वो कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और वहां अपना खुद उनके लिए दुआ नहीं बल्कि उनसे जाकर के मांगना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें ज़ियारत कुबूर से मना किया था। अला फज़ुरूहा, ऐ मेरे सहाबा, जाओ तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो। क्यों? सबब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नहा तुरिकुल क़ल्बा, इसलिए कि कब्रिस्तान के अंदर जाना, कब्रों की ज़ियारत करना, ये दिलों को मोम बना देता है, ये दिलों को नर्म कर देता है। एक आदमी कब्रिस्तान चला जाए, अभी मेरे भाइयों रात का 1 बज रहा है, कौन आदमी है जो कब्रिस्तान के अंदर अकेला खड़ा हो जाए? बड़ा बाहिम्मत होगा। लेकिन अगर खड़ा भी हो जाए तो उसे इबरत हासिल होगी और उसे एहसास होगा कि कल मुझे भी मरना है और इसी सुनसान इस इलाके के अंदर, इस सुनसान जगह के अंदर, इस खामोश जगह के अंदर मुझे भी लाकर के दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्ना तुरिकुल क़ल्बा, ये ज़ियारत करना ये दिलों को नर्म कर देता है। व तुदबिगुल ऐना, और आंखों को बहाता है, आंखों को लब करता है, आंखों के अंदर आंसू पैदा करता है। व तुज़क्किरुल आखिरा, और इसलिए ज़ियारत किया करो कि ये आखिरत को याद दिलाता है। कब्रिस्तान जाया करो। बहुत सारी जगहों पर बाप का इंतकाल हो गया तो बेटा चंद दिन कहीं जुमा को जा रहा है, कहीं फजर की नमाज के बाद जा रहा है, दुआएं कर रहा है जाकर के, और उसके बाद धीरे धीरे भूला तो सब खत्म। कब्रिस्तान के अंदर नजर आते हैं तो ऐसे ही लोग या तो मांगने वाले या फिर जो है अपने माँ बाप या अपने रिश्तेदारों के लिए चंद दिन अपनी यादों को ताजा रखने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने बराबर कब्रिस्तान जाने की तलकीन की है ताकि आखिरत याद आती रहे, आदमी अपनी मौत से गाफिल ना हो जाए और कब्र की तैयारी करता रहे। हजरत बरा कहते हैं, हम एक मैयत के साथ कब्रिस्तान जाते हैं, उस मैयत के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है। मैयत को कब्र के अंदर रखा गया और रखने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसी कब्र के किनारे बैठ जाते हैं जो बिल्कुल बैठ चुकी है। साहबा ने देखा कब्र के करीब बैठ करके अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो आंसू
निकल करके जमीन पर गिर रहे हैं। इतनी देर से आप रो रहे थे, सहाबा ने देखा तो नीचे की जमीन तर हो चुकी थी। सहाबा जब मुखातब हुए, सहाबा ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ देखा तो आपने फरमाया, या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बड़े प्यारे अंदाज से मुखातब फरमाया और फरमाया, या इखवानी, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसी जगह के लिए तुम लोग तैयारी कर लो, इस जैसे दिन के लिए तैयारी कर लो। यह है कब्र जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह रोते थे। आज हम कब्रिस्तान जाते हैं तो रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, इस बिना पे जाते हैं। टाइम पूरा हो गया तो वापस भाग आते हैं। अगर मैयत को रखने में देर हो गई, कब्र छोटी या बड़ी है, तो खड़े, कोई दुनिया की बात कर रहा है, कोई मेहमान मिल गया तो अरे बड़े दिन में आए आपको तो मैं बहुत जानता हूं, बहुत याद करता हूं। दुनियादारी शुरू। अच्छा जरा बताइए, आपने वो कारोबार शुरू किया था वो कैसा? दुनियादारी। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर थोड़ी बाउंड्री हो जाती, घास बहुत ज्यादा हो गई है, बस इन्हीं चीजों में आदमी लगा हुआ है। कब्रिस्तान के अंदर जाकर के भी कहीं हंस रहा है, कहीं दुनिया की बातें कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने एक सहाबी की मिसाल दे दी। हजरत उस्मान कब्रिस्तान में कैसे रोया करते थे, और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता है, उसके बावजूद कब्रिस्तान में रो रहे हैं और अपने साथियों को नसीहत कर रहे हैं, या इखवानी, ऐ मेरे भाइयों, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस जैसे दिन के लिए तैयारी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। यह है कब्र की मंजिल, यह है कब्रिस्तान, जहां अगर आदमी कामयाब हो गया तो कयामत तक कामयाब है, लेकिन अगर यहां नाकाम हो गया तो वो कयामत तक नाकाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, तैयारी करो, इस दुनियावी जिंदगी के अंदर रह करके तैयारी करो, वरना अगर हमारी मौत आ गई और कब्र में चले गए और कब्र में अगर हम नाकाम हो गए तो मेरे भाइयों कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए गौर करते रहना, हमें फिक्र करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। सूरतुल हश्र आयत नंबर 18-18। अल्लाह मोमिनीन को मुखातब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और हर नफ्स को गौर करते रहना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या तैयार कर रखा है, कल के लिए क्या भेजा। वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, हर नफ्स को गौर करते रहना चाहिए कि मैंने आखिरत के लिए, कल के लिए क्या रवाना किया है, क्या मैंने अपने नामे अमाल के अंदर तैयार किया है, मैंने दुनिया में जिंदगी के अंदर रह करके नेक अमाल कितने किए हैं। वलतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोग, अल्लाह से डरते रहो, क्यों? वो अल्लाह वो तमाम अमाल को जानता है, तो जो कुछ भी तुम दुनिया के अंदर करते हो। अल्लाह कह रहा है हर आदमी को गौर करते रहना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं,
एक वाकया मैं इनकी समातों के हवाले कर दूं। गौर करने के ताल्लुक से अगर कोई आदमी फिक्रमंद हो जाए और जो दुनिया के अंदर भी बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं, तो वो दुनिया में भी कामयाब, दुनिया भी अपनी कामयाब नहीं कर पाते, और जो आखिरत के लापरवाह होते हैं वो आखिरत के लिए कुछ नहीं तैयारी कर पाते। आइए बुजुर्ग का एक किस्सा, मौलाना अब्दुल रऊफ रहमानी गौडवी का नाम, अब्दुल रब गौडवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पहले बड़ी बड़ी दूर तक वो खिताब के लिए जाया करते थे। शायद कि मैं समझता हूं ये बस्ती या ये इलाका या हमारा ये सूबा बिहार हर जिस उनके खिताब से खाली न रहा होगा। गौडा बस्ती के रहने वाले अब्दुल रब गौडवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खिताब के अंदर, अपनी एक तकरीर के अंदर एक बड़ा इबरत खेज वाकया लिखा है। एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग एक सिक्का लेकर के दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए चला जाता है। जिस तरीके से हम दुकान पर रुपया पैसा लेकर के सामान लेने के लिए जाते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए, एक बुजुर्ग आदमी एक सिक्का लेकर के दुकान पर चला जाता है। दुकान पर पहुंचता है, सामान देने के लिए कहता है। सामान जब देकर के तैयार किया जाता है, दुकानदार ने सामान तैयार करके जब उनके हवाले किया, हवाले करने के बाद इस बुजुर्ग ने जैसे ही अपना रुपया, अपना सिक्का बढ़ाया, बुजुर्ग ने अपने पैसे को दिया, सिक्के को दिया, दुकानदार के हवाले किया। दुकानदार ने उस सिक्के को इस तरीके से उलट करके देखा, पलट करके देखा, और देखने के बाद उस सिक्के को उस आदमी के हवाले कर दिया, उस सिक्के को उस बुजुर्ग के हवाले कर दिया, उस बुजुर्ग के पास फेंक दिया। कहा क्या हुआ? कहा है बुजुर्ग, ये सिक्का जो तुमने दिया है ये सिक्का खोटा है, ये सिक्का तुम्हारा नहीं चल सकता है, इससे सवाल तुम्हें नहीं दिया जा सकता है। इतना कहा, वो बुजुर्ग इतनी आवाज सुन करके फौरन वहां पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लोगों ने देखा, जो और ग्राहक खड़े हुए थे ताज्जुब में पड़ गए, मामला क्या है, क्या मामला है? इस आदमी ने इस दुकानदार को सिक्का दिया, उसने इसको सामान दे दिया, लेकिन दुकानदार ने सिक्का चलाने के लिए मना कर दिया। लेकिन ये आदमी गिर गया, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? इस आदमी को ये आदमी बेहोश क्यों हो गया, मामला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग ताज्जुब में पड़ गए। उस आदमी को समझाया, लोगों ने सहलाया, और बेहोश होने वाले आदमी को लोग छींटे देते हैं। पानी के चंद छींटे दिए, और छींटे देने के बाद उसको उठाया, टेक लगा करके बिठाला, और उसके बाद सवाल किया कि भाई क्या मामला है, तो बेहोश होकर के क्यों गिर गए, वजह क्या है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? उनको लग ही नहीं रहा कि यहां पे कोई जलसा भी हो रहा है। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर वजह क्या हुई, ये आदमी गिर क्यों गया। लोगों ने उसे सवाला, उसको होश में लाए। जब वो आदमी होश में आया, होश में आने के बाद लोगों ने सवाल किया, आए बुजुर्ग आदमी, मामला क्या है, तुम बेहोश होकर के क्यों गिर गए, वजह क्या है? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें गशीदारी हो गई, तुम बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए? उस आदमी ने बड़े सूखे मुंह से कहा, लोगों सुनो, मुझे आखिरत की याद आ गई। आज इस दुकानदार ने सिक्के को मना कर दिया, मैं घर जाकर के दूसरा सिक्का ला सकता हूं, या मैं तुम लोगों से ले सकता हूं और लेकर के सामान खरीद करके अपने घर जा सकता हूं। लेकिन मेरे भाइयों,
कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊंगा, जब अल्लाह के सामने हिसाबो किताब होगा, अल्लाह के सामने पेशी होगी, अगर अल्लाह ने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हारे अमाल का सिक्का ये खोटा है, कल कयामत के दिन अगर मेरे अमाल खराब निकल गए, अगर कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया ऐ आदमी तेरे अमाल काबिल कबूल नहीं है, तो मैं कल कयामत के दिन कहाँ जाऊंगा, किससे नेकी मांगूंगा और किस तरीके से अल्लाह को राजी करूंगा, किस तरीके से अल्लाह को खुश करूंगा। मेरे भाइयों, ये एहसास है फिक्र आखिरत का, आखिरत के दिन की तैयारी का। दुनिया के अंदर सिक्का फेल हो गया, कयामत के अंदर सिक्का फेल ना हो जाए। मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान कहता है कल कयामत के दिन एक बेटा अपने बाप से भागेगा, एक बाप अपने बेटे से भागेगा, बाप अपनी बेटी से भागेगी। आज एक बाप अपनी बेटी के लिए कितना अपने बेटे से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मेरे भाइयों कल कयामत के दिन बेटी अपनी माँ से भाग रही होगी, माँ अपनी बेटी से भाग रही होगी। कौन किससे नेकी भागने जाएगा, ये सोच करके मुझे गशी तारी हो गई, मैं बेहोश हो गया। मेरे भाइयों, ये फिक्र होनी चाहिए।